गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल जीके फिनटेक में। मैं प्रकाश आज आप लोग के सामने कुछ थॉट लेके आया हूं, जो कुछ कमेंट मेरा थॉट रहेगा, आपका कमेंट रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 4 टॉपिक लेके चलेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहला मैंने आपके थंबनेल में दिख रहा होगा कि 30-40 नंबर वाले को भी जॉब मिलने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहला तो इसमें आखिर क्या है, 30 से 40 नंबर वाले को क्यों मिलेगा? ठीक है, आपने अब तक कितने सारे वीडियो देखे, कितने सारे ये देखे, सभी में ये चीज़ कॉमन बताया जा रहा है। इसका फैक्ट तो सबसे पहले सभी को पता होगा कि 2018 वाला वैकेंसी में क्या हुआ था कि 1 पे 500 के ये युद्ध हो रहा था, जबकि अब जो होने वाला है 1 पे 100 के अप्रोक्स में होने वाला है, जो कि बहुत कम होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात कि आप और वीडियो को जो देखकर डीमोटिवेट ना हो जाएं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप अभी से ही सोच रहे हैं कि हमको 40 नंबर ही लाना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 30-40 नंबर लाना है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी किसी जॉब के लिए अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग अगर 60 सोच के चलोगे कि मुझे 60 ही मारना, तो आप 40 तक आओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे 80 मारना है तो आप 60 तक आओगे। अगर आप, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसके पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, इसमें फर्क क्या पड़ रहा होगा? फर्क यही पड़ रहा होगा कि आप 40-50 का आसपास लेके चलते होगे और घर में जब बनाते होगे तो सोचो छोड़ो, हटाओ, रहने दो, ये सवाल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हटा दो। उसी सवाल बार बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। आप सोचते चलो एक ही नंबर नहीं गया, 100 में 1 नंबर गया, क्या दिक्कत है, हमको तो 50 ही मारना, हमको तो 60 ही मारना है। उस चक्कर में आपका सीधे घट के आ जाता है, जितना सोचते हो 20 कम ही आ जाता है, या तो उससे भी कम आ जाता है। रीजनिंग का तो कुछ है नहीं, रीजनिंग ग्रुप डी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो रीजनिंग में कुछ है नहीं। मगर रीजनिंग अगर आप लोग करते हो बढ़िया ढंग से तो भी 30 में 25 आएगा, अदरवाइज आने के संभावना बहुत चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप लोग जो मारोगे और रेलवे अपना जो आंसर की देगा उसमें बहुत अंतर पड़ेगा। तो आप उसे भी गलत नहीं ठहरा सकते, आप अपने आप को गलत ठहरा नहीं सकते। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 100 में 100 मार्क के चलो। अगर आप लोग अभी से ही सोचोगे कि मुझे 60 और 45 मार्क के चलना है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो भी बोल रहे हैं कि हाँ 40-50 या तो 60 में आपका पक्का, तो पक्का नहीं होने वाला है। अगर 40-50 ही अटेम्प्ट करके आओगे, या तो 40 अटेम्प्ट करके आओगे, 40-50 कट छट के आएगा, फिर 20-25 जो पहले से होते आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों करना फ्रेंड? समय मिला हुआ है, कोरोना काल है, बहुत भयानक काल तो चल ही रहा है सभी के लाइफ में। तो एक काम कीजिए, कुछ नहीं, बस पर डे सेट मारते चलिए, हर चैप्टर को बढ़िया से प्रिपरेशन करते चलिए। तीसरा, ग्रुप डिस्कशन होता है तो ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उससे एक नहीं, एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन को बनेगा जो आपको माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा सबसे पहला। तीसरा, आपने थंबनेल में देखा होगा, ऑफिशियल अपडेट आया। ऑफिशियल अपडेट तो यही आया है ना फ्रेंड, कि इतना 2018 में इतना वैकेंसी था, 2000 उसमें इतना ज्वाइनिंग हुआ, अब जो 2019 का जो वैकेंसी है इतना कम हो गया है, और स्टूडेंट भी की संख्या भी कम हो गई है। एनटीपीसी का आपको पता चल गया। तो ये ऑफिशियल अपडेट जो कि सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सा चीज़ है। मगर आप लोग जो न्यू व्यूवर है, जो किसी का वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी में सेम कॉमन है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आया है, तो इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, अभी का कटअप बाय द वे कम जाए। अगर कम नहीं गया तो, ज्यादा गया तो अच्छी, तो कम गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 100 के करोगे, अगर 40 का कटअप जाता है तो आपका तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे रहोगे, अगर आप इस बॉर्डर लाइन पे अगर रहना है तो आप 40-50 मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने वक्त भी डर, एग्जाम के रिजल्ट आने के वक्त भी डर, एग्जाम का जो बीच का जो काल है, एग्जाम रिजल्ट और एग्जाम के बीच का जो काल है उसमें भी डर कि क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे गलती मत कीजिए। ठीक है, तो ऑफिशियल अपडेट तो आप लोगों को सभी को पता होगा, कब होगा नहीं होगा क्या फर्क पड़ता है। बस आप लोग सोचिए कि यही मई में होने वाला है, तो मई में जब एग्जाम नजदीक होगा तो आप रफ्तार तेज करेंगे। अगर आपको पता चलेगा दिसंबर में एग्जाम होने वाला है तो रफ्तार आपका धीमा हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो कमेंट में करके आप जा सकते हैं, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। मैं उन लोगों की बोलने जा रहा हूं जो इससे भटक जा रहे हैं। मैं भी खुद भटका था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि बीच में भी आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, जो अब कंटिन्यू मैं करने वाला हूं। ठीक है, अगर आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका लक्ष्य नजदीक रहे ना तो आप लोग रफ्तार तेज कर दोगे, और वही अगर आपका लक्ष्य अगर दूर रहे ना तो आप रफ्तार बहुत धीमा कर दोगे। तो ऐसा नौबत ना आए,
आप लोग हमेशा सोचिए कि अब एग्जाम अगले महीने है, हमको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स हमको इसी महीने में पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब एग्जाम जब भी हो, अगर जल्दी हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देर हो गया तो आपको और बेनिफिट मिलेगा कि हमको और एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। 10 बुक लेके कोई फायदा नहीं, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, बहुत कुछ, हर बार आपको कुछ नया चीज मिलेगा। और ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े जो सक्सेस हो चुके हैं वो लोगों का कहना है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोगों ने देख लिया। चौथा हम लोगों ने क्या देखा कि अब देखा कि 30-45 नंबर वाले भी कट ऑफ जाने वाला है। क्यों कट ऑफ जाने वाला है? एक कॉमन सा फैक्ट है, इसके पहले जितने भी वैकेंसी निकले थे, एसआई हो और दरोगा हो, चाहे हो या तो बिहार का भी एग्जाम हुआ है, स्टेट का भी एग्जाम हुआ है, सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, एमटीएस का भी एग्जाम हुआ है, सभी का ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ चलता रहा। फिर सबसे बड़ा अगर बात करें फैक्ट करें, ग्रुप डी की भी एग्जाम हो चुकी है, एनटीपीसी का भी खैर इधर चल ही रहा था। उस टाइम भी जो एग्जाम हुए थे, जैसे कि जेई का एग्जाम हो चुका था रेलवे का, फिर आपका रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम हो चुका था, तो ये सारा एग्जाम तो हो ही चुका था ना। तो इसमें जो भी स्टूडेंट जो भी उतना साल से जो 4-5 साल से जो कंटिन्यू जो मेहनत करते हैं, तो वो लोग तो निकल गए होंगे। अब वो लोग बस एक खेला खेलने के लिए इसमें टपकेंगे, जिसके कारण आप लोगों का कटअप हाई जा सकता है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप हाई ही के सोचिए कि मुझे 100 ही नंबर लाना है, इसके अलावा नहीं लाना है। ठीक है, 45-40 का दिमाग से निकाल दीजिए, मे भी जा सकता है, अदरवाइज नहीं गया तो आप क्या करोगे। इसीलिए सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट 100 की टारगेट लगाइए, 30-50 का भूल जाइए। अदरवाइज अभी सोचिए, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, सभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हाँ 30-40 नंबर आने वाला, 30-40 नंबर आने वाला। अगर वो कट ऑफ अगर 30-40 नहीं आया तो क्या करोगे? आपका तो बस यही काम है कि हाँ कमेंट में दिख गया, आप थंबनेल में दिख गया है कि इतना इतना नंबर आने वाला, कैसे आएगा भाई, चलो देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी बात है। अभी जब एग्जाम हुआ ही नहीं है, आप एग्जाम का पैटर्न को पता नहीं चल रहा है कि आपका एग्जाम फिर कब होगा भी कब, और किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस आधार पर तो बनता है। तो मेरा मानना सिंपल से यही है कि आप डायरेक्ट 100 की चिंता कीजिए, 30-40 की चिंता मत कीजिए। 100 की चिंता कीजिएगा तो 30-40 के 80 तक आ सकता है। अगर आप 30-40 की इच्छा कीजिएगा तो आपका 10-15 ही आएगा, जो नॉर्मलाइजेशन करके कितना 20-25 ही आएगा, जो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी इस फील्ड में बहुत बार रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ से डिमोटिवेट हुआ। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सो आप इसको केयरफुल रहिए और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, सेट मारिए, एक सेट मारिए। उस सेट मारने के बाद उसका देखिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसमें से जो डाउट हो रहा है उसको दाग लगा कर रख लीजिए कि अब जब सप्ताह में एक सप्ताह में जब ब्रेक लीजिएगा, संडे को अगर सोमवार से लेके आप शनिवार तक सेट मारिए, रविवार को जो इस सप्ताह में जितना क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको एक रिवीजन मार लीजिए रविवार को दिन। ठीक है, सेट का तो कंप्लीट हो गया। हर कोर्स, हर चैप्टर से, जैसे मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, तो हर चैप्टर से एक चैप्टर हर दिन लेके चलिए, आराम से निकल जाएगा फ्रेंड। कोई ज़्यादा हलवा भी नहीं है। और रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग में बहुत सारे वीडियो बने हुए यूट्यूब पर भी दिया हो गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर फैकल्टी इसमें बहुत अच्छे हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर अच्छा लगे मेरा थॉट, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ होगा, मुझे कुछ अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ना, तो मैं इस वीडियो में आपको डाल देता हूँ। ठीक है, उसमें से बहुत कुछ आपको दिख ही रहा होगा कि कुछ वीडियो मेरा ग्रोथ कर गया है, कुछ ऐसे चला गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं बोलूँगा आप लोग भी वीडियो बनाइए, क्या पता कि आप लोग का वीडियो किसी को अच्छा लग जाए या मुझे ही अच्छा लग जाए। या इससे क्या होगा कि अगर आप खुद के लिए पढ़ोगे ना तो आप बस एक लिमिट में पढ़ोगे। अगर किसी को पढ़ाना हो ना तो आपको उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा ताकि आप सामने को समझा सको। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से लगे रहिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।